हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमने टॉपिक लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपकी 11th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है आपका। एक बच्चे ने मैसेज किया था, तो उसके मैसेज में उसने बोला था कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस कीजिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया हमने। तो ये वीडियो हमारा क्या है, देखो हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या क्या है आपका। पहला आपका क्या है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले होता क्या है। देखो जनरली ऐसे ही समझ लेते हैं हम जैसे क्या करते हैं, मान लो आप कहीं भी खड़े हो या कुछ भी कर रहे हो। अब मान लो खड़े हो, आपने एक पत्थर लिया और आसमान की ओर फेंक दिया। ठीक है, आसमान की ओर मतलब फेंकने का मतलब क्या है, आपने मान लो आप पॉइंट ए पे हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप कहाँ पे हो, इस पॉइंट ए पर आप खड़े हो और आपने कहा है इस पॉइंट बी पे कोई भी टारगेट है आपके पास। मान लो एक यहाँ पे कुछ भी है, आपने टारगेट रखा हुआ। ठीक है, ये बी पॉइंट पर आपका एक टारगेट है। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक पत्थर मारा। ठीक है, तो आपने मान लो ये इस जो बी पॉइंट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पत्थर से इस टारगेट को हिट करना है। तो आपने देखो दो तरीके से आप क्या करोगे। तो आप मान लिया आपने पत्थर यहाँ पे था, तो आप ऐसे 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 इस तरीके से मारोगे पत्थर। ठीक है, आपका जो उस टारगेट को हिट करने का जो वे होगा या पाथ होगा, वो क्या होगा, एक कर्व के फॉर्म में क्रिएट होगा। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, जैसे आपने पत्थर क्या किया, सीधे उसको हिट किया, तो वो पाथ कैसे जाएगा, इस टाइप से वो पत्थर यहाँ पे होते हुए इसको हिट करेगा। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने गेंद उठाई और आपने गेंद को फेंका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो भी जो उसका रास्ता होगा या जो उसका जाने का वे होगा उस गेंद का दूसरी जगह पे, वो भी क्या होगा, आपका एक कर्व के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो आपका उस गेंद पे या उस बॉल पे आपने जो भी मोशन लगाया, आपने फेंका ना, थ्रो किया, तो वो जो भी मोशन उस पर अप्लाई हुआ, वो मोशन आपका क्या कहलाया, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस टॉपिक में क्या क्या है। ठीक है, देखो मैंने पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने पहले नोट डाउन कर लिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा या हॉरिजेंटल एक्सेस से किसी दिशा में फेंक दिया जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इट मीन्स जब भी आप क्या करते हो, किसी भी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, जब उसका इनिशियल में या शुरुआत में जो भी, जब आपने फेंका नहीं है उस गेंद को या कोई भी ऑब्जेक्ट है पत्थर को, तब तक उस पर जो आपका वेलोसिटी होगी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग होगा, वो तब तक क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, वो कहाँ फेंकना है, ऊर्ध्वाधर दिशा मीन्स हॉरिजेंटल, ऊपर की ओर फेंकना है। ठीक है, से भिन्न किसी दिशा में, मतलब हॉरिजेंटल लाइन से किसी दूसरी दिशा में फेंकना है उसको। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर, मतलब हॉरिजेंटल से अलग डायरेक्शन में फेंक दिया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इट मीन्स जैसे आपने यहाँ से पत्थर फेंका, ठीक है, जैसे आपने पत्थर फेंका, तो बोल रहा है कि जो आपका वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो जी लगेगा, जी हमेशा क्या होगा, आपका क्या करता है, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, और ये आपकी वाई एक्सेस। ठीक है, सही है, ये वाई एक्सेस, ये वाई, और ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जैसे आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकोगे तो हॉरिजेंटल उसमें फेंकोगे, इस वाले उधर की ओर, आपने इधर की ओर फेंकना है ना, तो आप ऐसे थोड़ी ना फेंकोगे कि इसी डायरेक्शन में ऐसे लुढ़काते हुए चल दोगे, थोड़ी हवा में फेंकोगे ना। तो हवा में फेंका तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इसका पाथ है ये किसकी वजह से होता है, एज ए कर्व्ड सर्फे या कर्व्ड इसका शेप ऐसा किसकी वजह से होता है, आपका होता है इस जी की वजह से। जी की वजह से कैसे, आपका जी कहाँ पे लगता है, इस हॉरिजेंटल लाइन पे आपका जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मींस एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट है। कैसे, आपको पता होगा जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, हमारी जो अर्थ का सरफेस है, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे हर जगह एक जैसी है, मीन्स एक समान है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपका क्षैतिज वाली जो दिशा है, ठीक है, ये जो क्षैतिज वाली या हॉरिजेंटल जो दिशा है,
इसमें आपका जो जी की वैल्यू है वो 0, इट मीन्स कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पे एक जैसी वैल्यू मिलेगी आपको अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। और जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाओगे या अर्थ के सरफेस से नीचे की ओर जाओगे तब आपकी जी की वैल्यू में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। उससे पहले जब भी आप अर्थ के सरफेस पे हो तब तक आपकी वैल्यू क्या रहेगी, जी की 0, इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो देखो यहाँ पे आप इसके लुढ़काते हो तो फेंक नहीं सकते हो दूर, आप क्या करो, थोड़ी हवा में फेंकोगे इस गेंद को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इस जी की वजह से जो जी लगेगा ना इस पे ऑब्जेक्ट पे जो जा रही गेंद ऊपर की ओर, हर जगह पे जी क्या करेगा, उस गेंद को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जिसको, ठीक है। जी क्या करेगा, उसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसका पाथ क्या हो जाता है आपका परवलयाकार या आपका वक्र या कब्ड के जैसा आपको दिखने लगता है, एक कर्व की जगह, ठीक है। ये था इसका रीजन। तो क्या बोला, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, ठीक है, आपने एक पत्थर लिया प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, मतलब हॉरिजेंटल में नहीं फेंकना है और आपको किसी उसके अलावा जितनी डायरेक्शन है उसमें फेंकना है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण, तो उस टाइम पे जो आपका जी लगेगा उसके कारण ऊर्ध्वाधर तल में, मतलब इसी के जैसे में, ऊर्ध्वाधर तल मतलब हॉरिजेंटल लाइन में ही, लाइन के ऊपर ही, मतलब आपका क्या हो जाता है, तल में एक वक्र पथ, मतलब एक कर्व्ड पाथ, ठीक है, एक आपका कर्व्ड पाथ क्या हो जाता है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और इसी कर्व्ड पाथ को क्या बोलते हैं आप, प्रक्षेप्य पथ। और ये जो गति करी उस पिंड ने उसको बोला जाता है प्रक्षेप्य गति, ठीक है, या प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला पत्थर फेंक दिया आपने, जैसे आपने देखा होगा तोप से किसी टारगेट को हिट किया जाता है तो तब भी आपकी जो मोशन होती है वहाँ पे क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जैसे कोई रॉकेट में आपने क्या किया, रॉकेट को ऊपर की ओर क्या किया, टारगेट कराया या कहीं पे भी भेजा, तो उसमें जैसे जैसे उसका फ्यूल ख़त्म होगा तो उसकी जो उस ख़त्म होने के जाने पर जो उसकी मोशन होगी उस रॉकेट की, उसको भी क्या बोला जाता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। एरोप्लेन से अगर बम गिरा दो वो भी, अगर आप बल्ले से गेंद टकराई वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप किसी छत में खड़े हो तो वहाँ से किसी गेंद को फेंका या कुछ भी ऑब्जेक्ट को फेंका आपने नीचे, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, आपका एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इट मीन्स प्रक्षेप्य गति कहलाती है, ठीक है। अब देखो प्रक्षेप्य गति जो होती है दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है, सही है। पहला आपका क्षैतिज गति, दूसरी ऊर्ध्व गति। क्षैतिज मीन्स हॉरिजेंटल लाइन वाली, ऊर्ध्व मीन्स आपकी वर्टिकल वाली क्या कहलाती है, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व डायरेक्शन में ऊर्ध्व गति, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन में मोशन करेगी तो क्षैतिज गति या हॉरिजेंटल मोशन, और ऐसी अगर ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी ऊर्ध्व गति कहलाती है। अब देखो कुछ चीज़ समझना जरूरी है, प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रूव करने से पहले या उसका पाथ आपका परवलयाकार या पैराबोलिक होगा तो कैसे होगा, उसको समझने के लिए आपको पहले इसके कंपोनेंट्स समझने होंगे, ठीक है। मीन्स कंपोनेंट ऑफ मोशन, जो आपका क्षैतिज गति बोल रहे हैं हम और ऊर्ध्व गति बोल रहे हैं, इसी के 2 कंपोनेंट होते हैं। किसको क्षैतिज गति बोलते हैं, दूसरे को, पहले को, सेकंड को ऊर्ध्व गति बोला जाता है। तो पहले इसको समझते हैं। देखो दोनों कंपोनेंट को कैसे समझेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपकी एक ऑब्जेक्ट था या कोई भी पिंड, यहाँ पे पिंड का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। मान लो एक गेंद है, आपने क्या करा इसको, गेंद की जो मान लो गेंद है आपके पास, इसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी है, मीन्स जो वेग है वो है वेक्टर v1, ठीक है। और उसका उस टाइम पे जो गुरुत्वीय त्वरण है, इट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है उस टाइम पे वेक्टर g है, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, इसको फेंका, तो फेंकने के बाद क्या हो जाएगा, इसका गुरुत्वीय त्वरण g तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है और जो इसकी डायरेक्शन है ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जिस डायरेक्शन में आपने इसको मोशन कराना है, मान लो आपने पत्थर इधर को फेंक रहे हो तो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन से पहले तो क्या होगा, जैसी वेलोसिटी इस आपने मान लो यहाँ से यहाँ फेंकना है इधर को, ठीक है, इधर को कहीं फेंकना है गेंद, ठीक है। तो आपका क्या होगा, शुरू में जो वेलोसिटी है और जो उस टाइम पे एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण,
तो क्या होगा, जैसे आपने फेंका ना तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जिस डायरेक्शन की ओर फेंक रहे हो एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाके कुछ अपनी डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की ओर टेंड होके वो वहीं पे गिरेगी। ठीक है, तो जैसे इसमें दिख रहा होगा यहाँ पे v1 इसकी वेलोसिटी है और जैसे ही आपने इसको फेंका तो इसका वेलोसिटी v2 चेंज हो गए और g तो आपका सेम ही रहेगा। आप देखो डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा था लेकिन यहाँ से क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, मीन्स झुक गया है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो फिगर 1 में एक गेंद प्रारंभिक वेग v1 से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई है, गेंद का गुरुत्वीय त्वरण g है तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए g कब लगता है आपका, जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, हॉरिजेंटल लाइन पे या ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है देखो, इस त्वरण के कारण गेंद एक वक्र पथ पर चलती है। ठीक है, इसी जी की वजह से क्या हुआ, ये गेंद क्या चलती है, वक्र पथ मतलब एक प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ में चलती है। ठीक है, तथा कुछ समय के बाद गेंद का वेग v2 हो जाता है जिसका परिमाण रिजल्टेंट व दिशा दोनों ही वेग v1 से भिन्न होते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो v2 भी चेंज अलग हो जाएगा और डायरेक्शन भी अलग, और इसका रिजल्टेंट मीन्स यहाँ पे जितना भी इसका स्पीड था वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, जो जितनी यहाँ पे स्पीड इसकी है इस इनिशियल पे और जो फाइनल पे, ठीक है, मतलब फाइनल मतलब दूसरी जगह हो गया, तो दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, कम है। जैसे जैसे आप क्या मतलब जीरो है, कांस्टेंट है, जैसे जैसे आपने इसको फेंका तो उस टाइम पे जी क्या करेगा, और जल्दी इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इसकी स्पीड में भी इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पे जो इसका इस कंडीशन में, ठीक है, जो इनके बीच में वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, मतलब वेग क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस v1 वेक्टर v1। ठीक है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हो तो तब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स प्रक्षेप्य का पथ। जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसका पाथ जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, वक्र, वो कैसे आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देखो क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फिगर ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सेस और ये क्या है आपकी क्षैतिज और ये है क्या ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, तो क्षैतिज में आपका जो इनिशियल पे सबसे पहले क्या था, आपका आप यहाँ पे थे, मतलब यहाँ से आपने किसी चीज़ को फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को या मान लो किसी पिंड को फेंका। ठीक है, तो फेंकने पे जो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी u, और एक्स एक्सेस पे क्या थी ux, वाई एक्सेस पे क्या थी uy। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट नहीं पता है ना, आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्षैतिज दिशा से उसको फेंकना शुरू किया। अब जरूरी थोड़ा ना ऐसे ही जाएगी, ऐसे भी जा सकते, कहीं को भी जा सकते, इसलिए आपने क्या माना, वाई एक्सेस की ओर उसकी यू वाई मान ली वेलोसिटी, एक्स एक्सेस की ओर उसकी यू एक्स मान ली। ठीक है, और इनके बीच में जो उस टाइम पे एंगल था वो कितना था, थीटा नॉट, मतलब थीटा 0 था उस टाइम पे। ठीक है, या थीटा ओ भी बोल सकते हैं उसको, मीन्स यहाँ पे 0 वैल्यू होगी, मतलब थीटा नॉट। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या हुआ, इसकी ये ऊपर की ओर गया, मतलब आपने फेंका, अपने हाथ से छोड़ दिया, उस टाइम पे क्या होगा, या मान धीरे धीरे जाके आगे की ओर ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी में चेंजेस करेगा, मीन्स इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या होगा देखो, अगले पॉइंट में मान लो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सेस में क्या थी vx, मतलब यहाँ से u था, अब v में चेंज हो गया, u और v मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, v का मतलब क्या है, u से v हो गया, अब चेंज हो गई वेलोसिटी, तो ux हो गई और y एक्सेस में vy। ठीक है, और देखो लेकिन आपका जो गेंद या कुछ भी फेंका था उसने जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, ऊपर की ओर जाना था चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाती है, आपकी थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन से भटक जाता है, इट मीन्स इंक्लाइंड हो जाती है। क्यों, किसकी वजह से होती है, आपके जी की वजह से। यहाँ पे क्या लगता है, आपका गुरुत्वीय त्वरण की वजह से इसका शेप कैसा बनने लग जाता है, एज अ कर्व्ड शेप, मतलब एक वक्र के जैसा शेप बनने लग जाता है। और जैसे जैसे अब क्या होता है, देखो ये ऊपर की ओर तो जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पी तक, हमने पी मान रखा है, उस मैक्सिमम पॉइंट, जब भी किसी चीज़ को फेंकते हो एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है, वहाँ से फिर नीचे की ओर आने लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसका भी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पी है,
जहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी मीन्स उस टाइम पे जितनी भी वेलोसिटी होगी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, v इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, नीचे की ओर आने लगती है। और यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखो यहाँ पे vx हो गया, ये x एक्सिस की ओर, और ये y एक्सिस vy, मतलब उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे फिर से देखो इसका पाथ, जो वेलोसिटी तो v है, फिर यहाँ आ गया लास्ट में जहाँ पे गिरेगा, फिर से इसकी वेलोसिटी है vx, और x एक्सिस में vx, y एक्सिस में vy, और जो एंगल बना इनके बीच में फिर से थीटा नॉट। ठीक है, ये आपने क्या कर लेना है, फिगर बना लेना है। और इसकी हाईएस्ट पॉइंट से लेके और इस क्षैतिज एक्सिस की दूरी कितनी है आपकी, h है। मैंने या आपने हाइट क्या मान रखी है, h मान रखा है। ठीक है, और यहाँ से लेके मीन्स इसके ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट गिरा वहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज या r। ठीक है, आई होप फिगर समझ आ गया होगा। अब देखो करना क्या है, देखो अब आपको प्रूफ भी तो करना है, पाथ कैसे आया है इसका, परवलयाकार या आपका पैराबोलिक। ठीक है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, मान लेना है, माना आपने यहाँ से एक तोप द्वारा कोई भी पिंड को या तोप का गोला फेंका, उस टाइम पे आपका कोण कितना था, थीटा नॉट या थीटा ओरिजिन, और वेग कितना था, u। ठीक है, छोड़ा जाता है तथा पिंड का प्रक्षेपण बिंदु O है। और यहाँ से जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रक्षेपण पॉइंट या प्रोजेक्टाइल पॉइंट। ठीक है, और इस फिगर में क्या है, आपका ये वाला क्षैतिज है और ये वाला आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, OX आपकी क्षैतिज है, OY आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब प्रारंभिक U को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, मतलब कंपोनेंट को अलग अलग करने पर, जब यहाँ से आपका वेलोसिटी चेंज हुई ना, x एक्सिस में ux और y एक्सिस में uy। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो चेंज क्या होगा। एक चीज़ आपको पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, आपका एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, के बाद आता था हाइट एंड डिस्टेंसेस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। तो वहाँ पे क्या करते थे हम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब हमको दे देते था, कोई पेड़ है या कोई भी टावर है, उसकी लेंथ इतनी, या टावर से लेके कोई इंसान देख रहा है तो उसके देखने तक, जहाँ पे वो खड़ा है वो बंदा देख रहा है टावर की छत की ओर, या टावर का टॉप देख रहा है, तो वहाँ से लेके उसके टावर के टॉप तक के जहाँ पे वो बंदा खड़ा है वहाँ तक की डिस्टेंस कुछ भी दे दिया, आपको गिवन दे दिया, और आपको बोल दिया वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर की ओर देखने पे। मीन्स शायद उन्नयन या अवनमन कुछ भी होगा हिंदी में, मेरे को इतना नहीं है अभी कंफर्म। तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, आप लोग चेक कर लेना क्या होता है, उधर अवनमन या उन्नयन। ठीक, आई थिंक उन्नयन होता है। तो उस टाइम पे तो आपको एक चीज़ पता होगी, हम कहीं पे टेन थीटा यूज़ करते थे और कहीं पे साइन थीटा। तो हम इन चीज़ों को क्यों यूज़ करते थे, इसके अलावा किसी और चीज़ को यूज़ क्यों नहीं करते थे वहाँ पे, इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमको जो वैल्यू निकालनी होती थी, सही है, जो वैल्यू निकालनी होती थी और जो वैल्यू आपको गिवन है, उन दोनों को देखते हुए हम क्या आइडेंटिफाई करते थे, अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के जितने भी 6 होते थे उनमें से एक को ले लेते थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आपकी x एक्सिस में क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और y एक्सिस में आपका साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, अब क्यों लेते हैं, आपको एक चीज़ पता होगा, आपका जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको देखो लंब और कर्ण क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लंब साइन लंब ये हो गया, और कर्ण आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, कर्ण ये बनेगा। तो इसलिए आप y एक्सिस में क्या लेते हो, साइन थीटा लेते हो, और x एक्सिस में क्या होता है आपका, आपको पता है यहाँ पे क्या गिवन है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस इट मीन्स आपका कॉस थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कॉस थीटा का कंपोनेंट लेते हैं, और आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा का कंपोनेंट लेते हैं y एक्सिस में। ठीक है,
फिर से एक बार बता देता हूँ, एक्स एक्सिस में हम हमेशा यूज़ करते हैं क्या, कॉस थीटा का कंपोनेंट, और वाई एक्सिस में साइन थीटा का। क्यों करते हैं मैंने बता दिया है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे, ठीक है। हाँ, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है। देखो इसमें अब यहाँ से देखो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में क्या क्या कंपोनेंट, वाई एक्स एक्सिस में आपकी वेलोसिटी क्या थी, यू एक्स, तो यहाँ पे u cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। u तो आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे टोटल, और cos थीटा आपका कंपोनेंट है वाई एक्स एक्सिस में। ऐसे ही यहाँ पे जो यू वाई है, इट मीन्स वाई एक्सिस में यहाँ पे u वेलोसिटी थी इनिशियल, और आपका कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा नॉट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है हमने, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्षैतिज दिशा ओ एक्स में एक समान होता है, कांस्टेंट इट मीन्स, इसलिए पिंड पर क्षैतिज दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था मैंने शुरुआत में ही, आपकी अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस पे आपकी हर जगह क्या होगी, वैल्यू सेम रहती है जी की। ये थोड़े ना कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो कहीं पे जो घर बन रहे हैं ना, अगर वहाँ पे कम होती तो घर क्या हो रहा होता, या तो हवा में उड़ रहा होता, या कहीं पे आपको इतना ज़्यादा क्या लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, शायद आप अपने आप को इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अगर ऐसे तो कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए हमको पता है क्या, कि अर्थ के सरफेस पे आपका हर जगह पे आपकी वैल्यू जो जी की है वो इक्वल रहती है, इट मीन्स सेम रहती है। तो इसलिए जी की वैल्यू, ये हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ पे सेम रहेगी। अगर ये यहाँ पे सेम है या कांस्टेंट है तो यहाँ पे जी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है, दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव वो तो नहीं पड़ता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो जी की वैल्यू होती है, मतलब जो आपका जो जी का डायरेक्शन होगा वो कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर, जैसे आपने पत्थर फेंका ना, ऊपर की ओर गया आपका पत्थर, तो उसकी जो वहाँ पे जो उसका वेट होगा, उसकी वजह से जी की वैल्यू है ना, वो नीचे की ओर उसको खींचने की कोशिश करेगी। इसी वजह से पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई त्वरण जी के कारण लगातार बदलते रहता है। यू वाई किसकी वजह से बदलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू नीचे, जी का जो फोर्स लगता है वो नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर खींचेगा ना जी उसको, तो इसलिए वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जो आपका पिंड था उसको प्रक्षेपित किए जाने के टी समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, मीन्स जब आपने उसको फेंक दिया, प्रक्षेपित कर दिया, यहाँ से फेंका, तो यहाँ पे जाने के बाद अब फेंकेगा तो हर जगह अलग अलग दिखाएगा ना। तो इसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टी टाइम के बाद आपका जो एक्स एक्सिस में जो विस्थापन होगा वो एक्स है, तो इसमें क्या क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्षैतिज वेग इंटू टाइम, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी इंटू समय, ठीक है, या डिस्टेंस इंटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका यू एक्स, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, आपका उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे यू एक्स इंटू टाइम मीन्स यू कॉस थीटा था यू एक्स की वैल्यू, टी आपका ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये तो एक्स डायरेक्शन में था विस्थापन, अब वाई डायरेक्शन में विस्थापन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी। लेकिन यहाँ पे देखो आपका क्या लगेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से क्या होगा, आपको सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपका एस क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस होती है यहाँ पे, कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका जो सेकेंड मोशन की जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ पे जो ऐसे होता है, ये क्या काम करता है, वहाँ पे ये कवर्ड डिस्टेंस होती है, और यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण, टी टाइम होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी, लेकिन अब हम इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो किसको क्या मानना है, जो एस है ना आपका एच होगा। एच कैसे, जो आपका बीच की जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम जो पॉइंट पी पर गया वहाँ से लेके सबसे एक्स एक्सेस की जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस कवर करा है ना, यहाँ से ऊपर की ओर गया तो इतनी डिस्टेंस लेके तो आएगा, तो ये जो डिस्टेंस लिया तो हमने इसको क्या मान लिया, एच मान लिया, ठीक है, सही है। और ये वाई एक्सिस में है, ठीक है, वाई एक्सिस की ओर हो रही है ना डिस्टेंस कवर, तो इसलिए इसके बाद इस एच को क्या लिख दिया हमने, वाई लिख दिया। अब देखो जो u है इसको हम क्या लिख देंगे, यू एक्स, और यहाँ पे जो a है, a आपका एक्सीलरेशन जगह, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सीलरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन
इट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण। तो वहाँ पे आपका माइनस जी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू हो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी लिख दोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या है, देखो यू की जगह यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा नॉट, और टी आपका ऐसे ही रहा प्लस हाफ जी, ये आपका जी किस में है, माइनस में है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, आपका अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जी नेगेटिव आ जाएगा टी स्क्वायर। तो एच को अभी बोला मैंने वाई मान लिया हमने, क्यों माना अभी बता दिया है। और यू साइन थीटा नॉट इंटू टी ये सेम रहा, और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब क्या करना है आपने, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से जो टी की वैल्यू निकालोगे आप, इतना आएगा, ठीक है। टी की वैल्यू निकाल के, आई होप देख नहीं रहे, 1 मिनट, इक्वेशन सॉरी, ठीक है, इक्वेशन 1 है जो यहाँ से आपने क्या करा है, टी की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये टी की वैल्यू इतनी आई, इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 आपकी ये है, ठीक है। यहाँ पे वाई ऐसे रहेगा, यू साइन थीटा नॉट ऐसे आ गया, टी की जगह क्या है आपका एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट ये रख दिया, माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू फिर से ये रख दोगे, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये टी स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको 10th में आपने पढ़ा है क्या होता है, टेन थीटा नॉट इंटू एक्स आ गया, माइनस हाफ जी। अब आपका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू 10 थीटा नॉट एक्स माइनस जी 2u स्क्वायर कॉस थीटा नॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो जो इक्वेशन ये है ना आपका, ये इक्वेशन में क्या आ रहा है, देखो आपको पता होगा y इज इक्वल टू क्या होता है 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कब होता है, जब आपका ये एक्स एक्सिस में बन रहा होता है कोई भी पैराबोला, ठीक है। अब जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 4ay होता है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस पर कोई भी पैराबोला बनता है तो उसके लिए इक्वेशन, जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। तो इसकी इससे साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो थोड़ा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, और वाई यहाँ पे वाई आपका लीनियर है, मीन्स एक पावर जिसकी होती है उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो एक पावर है, ये 2 पावर है, तो क्वाड्रेटिक। जब आपको किसी भी इक्वेशन में y की पावर 1 और x की पावर स्क्वायर में मिले तो उस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, एज ए पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलोगे कि एक आपके एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो आपका समीकरण जो ये वाला इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू क्या है, 2 है, x का स्क्वायर है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक, तथा y कितना है, लीनियर है, अतः यह एक परवलय को रिप्रेजेंट करता है। जब ऐसा है तो ये एक आपका परवलय मीन्स पैराबोला को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अतः यह प्रक्षेप्य का ये कि आपका पाथ क्या हो जाएगा, आपका परवलयाकार हो जाएगा, ठीक है। हमने थ्योरी में तो समझ लिया था, लेकिन एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी हमने उसको शो कर दिया। ये आपका क्या दिखा रहा है, इसका ये वाला जो है, ये इसका जो ये है ना पाथ, ये है कि आपका एक परवलयाकार, ठीक है। आपको एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपका जो प्रक्षेप्य का पथ होता है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, आपको ऑप्शन दे देगा, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, और भी देगा 2-3, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, परवलयाकार या पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो इसमें और भी चीज़ें हैं, आर की वैल्यू कितनी आएगी, या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, हाईएस्ट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये जब क्या था, जब ये यहाँ से आपने फेंका तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे गिरने में, ये सारी चीज़ें भी इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो क्या होते हैं, अब देखो क्या है आपका प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो ये प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है, जितने टाइम में ना हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया, जहाँ से आपने इसको फेंकना था, मीन्स प्रक्षेपण पॉइंट से उसके मैक्सिमम पॉइंट तक वो जब पहुँच जाता है, मान लो आपने गेंद फेंकी, ठीक है, आपने खेला होगा कभी बचपन में गेंद ऊपर आसमान की ओर फेंकते हुए, तो क्या होता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर से वापस नीचे आ जाती है। ये थोड़े ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे गई मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी नीचे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है, जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो वहाँ से एक हाईएस्ट पॉइंट के बाद उस फिर से नीचे की ओर आने लगती है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ से आपने फेंका और हाईएस्ट पॉइंट से लेके नीचे की ओर आई, तो यही क्या कहलाता है, आपका
आपका उड्डयन काल मीन्स प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। देखो डायग्राम में कैसे समझेंगे। अब देखो आपने मान लो यहाँ से आप यहाँ पे खड़े थे तो आपने एक गेंद को फेंक दिया यहाँ पे, अब वो मान लो इसका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई। अब क्या होता है, फिर से वापस आ जाती है ना, ठीक है। चाहो तो आपके वहाँ पे ये थोड़े ना आपने फेंका कि आपके यहीं पे गिरेगी, ठीक है, या तो इधर गिरेगी। आप ज़्यादा स्ट्रेट तरीके से फेंको तो यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे फिर भी एक परवलयाकार मतलब इसी टाइप का कर्व्ड के जैसा शेप लेके ही, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे फेंका मैंने सीधे मेरे मतलब ज़्यादा दूर फेंका तो सीधे मेरे हाथ में ही आ जाएगी यहीं पे, ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत थोड़ा आप जहाँ पे खड़े हो उससे थोड़ा इधर या उधर गिरेगी या आमने सामने गिरेगी, लेकिन एग्जैक्ट जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे नहीं गिरेगी। हाँ यहाँ से ऊपर फेंकोगे तब तो इतने नज़दीक में तो आपके हाथ में ही गिरेगी, ये वाला नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने में जितना टाइम लगा और यहाँ से वापस उस गेंद को या जो भी ऑब्जेक्ट फेंका था वापस आने यहाँ से नीचे गिरने में जितना टाइम लगा, ये जो पूरा टाइम लिया ना इसने यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यही आपका कहलाता है उड्डयन काल, ठीक है। क्या कहलाता है, उड्डयन काल। इट मीन्स टी, इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या कहलाता है, टी कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, एक चीज़ और समझ लो, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है ना तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। मीन्स वेलोसिटी का मतलब क्या है, चाल, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने पे टी समय लेते, वहाँ पे पहुँचने में तक का टी टाइम लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक फेंका तो यहाँ तक पहुँचने में उसने टी टाइम ले लिया, ठीक है। तो टी टाइम लिया तो उस टाइम पे जो आपका तो वेलोसिटी थी वो तो ज़ीरो है। तो आप क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, आपकी जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से v इक्वल टू ए प्लस यू प्लस ए टी, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, और ये अब देखो यहाँ पे हम तीनों में से पहले ही उसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हमने जहाँ पे भी अभी तक आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है, हम यही क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपने यहाँ से फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहाँ तक वो या तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई ना। तो आपका एक ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी मिल जाए, फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाए, और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, g भी मिल रहा है और टाइम भी मिल रहा है। जब सारी चीज़ें मिल रही है तो आपका क्या लगेगा, यही तो लगेगा। इसके अलावा जो सेकेंड और थर्ड वाली आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई नहीं होंगे ना, उनके जैसे यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। मिल भी रहा है तो कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसलिए अब जो भी कंपोनेंट मिलेगा उसको इसीलिए लगाया हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद देखो g, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है आपका, या त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो माइनस जी, ठीक है। अब आपको पता है जो u की वैल्यू होती है y डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो हम यू वाई ही लेंगे, यू एक्स से नहीं लेंगे, ठीक है। यू इक्वल टू यू वाई, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है वाई डायरेक्शन में, तो आपका यू साइन थीटा नॉट आ गया और आपने इस वैल्यू को यू की जगह यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया v, क्यों, क्योंकि v इक्वल टू आपका ज़ीरो था, v नॉट मतलब ज़ीरो, ठीक है। v ज़ीरो था तो आपका u साइन थीटा इसकी जगह आ गया माइनस जी टी। तो आपको क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। टाइम कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो बताना है। तो t आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, तो आपका t कितना आ जाएगा, u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये छोटी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, स्मॉल टी। अब यहाँ से यहाँ आने में भी तो क्या लगा होगा, स्मॉल टी ही लगा होगा। इट मीन्स t इक्वल टू 2 इंटू टी, टोटल क्या आ जाएगा 2t। तो अब आपका क्या करना है, उड्डयन काल t इक्वल टू 2t, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, उड्डयन काल मीन्स प्रक्षेप्य का उड्डयन काल आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का पॉइंट। देखो प्रक्षेप्य की ऊंचाई मीन्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। अभी बताया था हमने, फिगर बनाया था, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पिंड जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया तो जो मैक्सिमम पॉइंट से पहुंचकर वापस आता है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट ही क्या कहलाता है, उसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। इस फिगर में हमारा क्या है, देखो कहाँ पे है, ये है, देखो ये पॉइंट क्या है आपका, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट पी है, यहीं से वापस आएगा, ठीक है। तो इसी की बात चल रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे आप मान लो कि हाईएस्ट पॉइंट क्या आपको पता है, ये पी है, और वहाँ से आपने हाइट मान ली एच है, तो और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। आपको ये एक एक नंबर के MCQ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि
प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य पथ में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हाईएस्ट बिंदु पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो इसका उसके बाद क्या है, देखो आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड लोगे। इक्वेशन थर्ड से क्या है, देखो आप थर्ड ही क्यों ली, इसलिए लिया क्योंकि इसमें आपको v इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होती है। s क्या है आपका, मैक्सिमम कवर्ड डिस्टेंस होती है या कवर्ड डिस्टेंस जो आपने कवर करी, ठीक है। तो इसीलिए आप ना यहाँ पे डिस्टेंस कवर करी है ना, यहाँ से लेके आप यहाँ तक गए तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर यहीं पे हुई है। तो इसलिए हमने थर्ड वाली आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई की है। समझ में आ गया। और आपको पता है जो यहाँ पे आपका एस है वो हमारा यहाँ पे क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पे एच रख दिया और एक ही जगह हमारा क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ठीक है। तो माइनस जी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh आ गया। और आपको पता है यू की वैल्यू जो है वाई एक्सेस में क्या होती है, यू साइन थीटा नॉट होती है। तो हमने क्या कर देना है, जहाँ पे यू है उसको यू वाई बनाना है। और यू वाई इसको क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ये भी तो लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो यू एक्स की जगह आपने सॉरी यू वाई, वाई डायरेक्शन में है यू वाई, तो आपने ये वैल्यू अप्लाई करी तो यू वाई स्क्वायर हो जाएगा और 2gh ऐसे आ जाएगा। और v की जगह आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे आपका किसी भी प्रोजेक्टाइल के उसमें हाइट जो वेलोसिटी होती है 0 होती है। तो इसकी जगह 0 लग दिया, तो ये ऐसे ही रहा, ये इतना ही रहा। तो इसको पूरे को आपने सॉल्व भी किया तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया पूरा। आप कर लोगे, आई थिंक ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगा। आई थिंक इजी है, समझ लोगे। तो आपने क्या करना, पूरे को उठा के इधर ले आए और ये यहीं पे रहा, ठीक है। अब यहाँ से आपको h की वैल्यू चाहिए, ठीक है, h की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या कर दिया, h निकाल लिया, उसके साथ जितना था वो अपॉन में चले जाएगा, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये अपॉन में चले गया तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो जो h है, h की वैल्यू तो इतनी आ गई, लेकिन जो थीटा है इसमें आपको पता है जो साइन थीटा, मतलब जो थीटा रखा है हमने 90 डिग्री क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि आपका साइन की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू आपको 0 डिग्री पे मिलती है, ठीक है, 0 डिग्री पे 0 मिलती है। और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है 90 डिग्री पे जो 1 है, ठीक है। साइन की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, और 1 आपका 90 डिग्री पे, इसलिए आपका क्या रखा आपने, साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री। और आपका एच मैक्सिमम, एच मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसका लास्ट टॉपिक है, इसी का लास्ट पॉइंट है, देखो क्या है, प्रक्षेप्य की परास, मीन्स जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, आपने जहाँ से, ठीक है, मान लो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मान लो यहाँ से आपने पत्थर फेंका, यहाँ गिरा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को आप क्या बोलते हो, आर बोलते हो, मीन्स परास या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू एक्स। अब यू एक्स क्यों, क्योंकि 36 डायरेक्शन, मतलब 36 दिशा में, 36 दिशा को क्या बोला था आपने, यू एक्स वेलोसिटी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यू एक्स थी ना, और यहाँ को यू वाई थी, तो इसीलिए यू एक्स, क्योंकि इसी की बात चली तो यू एक्स इंटू उड़यन काल, क्योंकि यहाँ से आपका यहाँ गया, यहाँ पहुँचने में टाइम भी तो लिया, वो टाइम क्या था, उड़यन काल मतलब टी था, तो इसीलिए आपका क्या लिया आपने, यू एक्स इंटू उड़यन काल मतलब टी। ये यू एक्स की वैल्यू यू एक्स रख दिया, टी की वैल्यू ये थी, और इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में यू का 2 यू है, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा, ये लिखा अपॉन जी आ गया। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तब इसकी जगह यहाँ पे ये रख दिया और फाइनल आपका ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें, जितनी टर्म्स मैंने यहाँ पे समझाई हैं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर ये आपको समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने जितने भी पढ़ने वाले हैं, जो भी है, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक इसको शेयर करो, चाहे जो भी ग्रुप हो, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को वंस अगेन एक बार फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।